हमने अपने लोग के साथ यही हमने अच्छा अब तो बेटा वाला मेला। अच्छा कोई चीज तो लौट के नहीं आती, लेकिन हम सब अपने के साथ ही आती दुख में। उसको एकदम मारना है तो मारना है, ललन मार के खत्म कर देना। हम पहुंच गए हैं पुनपुन। जी हाँ, 4 जनवरी को प्रेम पासवान की हत्या अपराधियों ने कर दी थी और इसे लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक शिष्टमंडल प्रेम पासवान के बेटे से, उनके परिवार से मिलने के लिए आया है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रेम पासवान के बेटे से फ़ोन से बात करके पूरी घटना की जानकारी ली। वो तस्वीर आप देखिए। उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता यहाँ हैं उनसे भी आपको बात कराएंगे, साथ ही साथ प्रेम पासवान के लड़के से भी बात कराएंगे कि क्या कुछ घटी थी उस दिन घटना और अभी तक उस घटना को लेकर के पुलिस की क्या कार्रवाई हुई। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ बात किया प्रेम पासवान के बेटे से। बोला जा कि राहुल कुमार उर्फ ललन सुपारी। अच्छा, ललन सुपारी जी, जिनसे एक डेढ़ महीना से दोस्ती हुआ है। इससे पहले विवाद था। अच्छा अच्छा। और 1.5 महीना में इतना दोस्ती कर लिया कि इनको धोखे से बुला करके नाइट में कॉल किया, फिर सुबह में भी कॉल किया। उसके बाद में कॉल करके बोला कि पटना जाना है, जे जल्दी आओ। तो ये चले गए, न खाना खाएं, न नाश्ता पिए और न कपड़ा उपड़ा ढंग से पहने, और ये चले गए। इसके बाद में हमेशा ये अपने बाइक से निकलते थे और जाते थे, घर से बाहर निकलते थे तो। लेकिन उस दिन अपना बाइक से ले गए। अब इनका बाइक छोड़वा दिए रास्ते में ही। पुनपुन यहाँ कमेश्वर चौक है, वहीं पे लगवा दिया बाइक। अच्छा अच्छा। और लेकर के चले गए पटना की ओर। उधर से लौटने के क्रम में मोहली है साईं मंदिर, वहीं पर ही 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल से, और साथ में इनके ललन सुपारी थे। और यहीं पे केस हुआ है ना, थाना पर केस किया है ना? यस, केस हुआ है ना? केस हाँ। हाँ ठीक है, हम लोग व्यवस्था करते हैं, चिंता मत करिए, जो भी होगा न्याय मिलेगा। ठीक है। ठीक। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। प्रेम पासवान क्या कौन है? बेटा। क्या हुआ था? राहुल कुमार उर्फ ललन सुपारी जिनका नाम है, वो 1.5 महीना से दोस्ती बढ़ाया। उसके बाद में नाइट में उसका कॉल आया, 4 तारीख को, शायद 4 तारीख को कॉल आया नाइट में कि सुबह में आना है पटना जाने के लिए। तो ये बोले कि ठीक है, सुबह में जाएंगे। उसके बाद में फिर से सुबह में कॉल आया और गए। ठीक से कपड़ा भी ना पहने, खाना भी ना खाएं, कुछ भी नहीं किए, और बेर कॉल किया। वो से ज़्यादा इतना कॉल करता भी नहीं था, कॉल किया उस दिन ज़्यादा। और निकल गए। रास्ते में भी अपना मोटरसाइकिल इनका छुड़वा दिया और अपने बाइक पर बैठा करके लेकर के चला गए। ऐसी खबर आ रही है कि पटना से आ रहे थे। पटना से इलाज करा रहे थे। सिपाड़ा से दवाई शायद लाने गए थे, दवाई लाने जाते थे। आप लोग किस पर शक है? ललन नाम है जिन पे। पुलिस अभी तक जो कार्रवाई की है उससे आप लोग कितने संतुष्टि है? अभी तक तो कुछ संतुष्टि नहीं है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक शिष्टमंडल आया हुआ है और इसमें उपेंद्र यादव से लेकर रंजीत पासवान सभी लोग हैं। सबसे पहले घनश्याम दाहा जी हैं। घनश्याम दाहा जी, देखिए, जैसे हम लोगों की जानकारी मिली, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने और प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रिंस राज जी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक कमेटी, जांच कमेटी बनाकर हम लोगों को भेजा गया है, जिसमें उपेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष जुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रंजीत पासवान जी महासचिव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और दलित सेना के हम खुद प्रधान महासचिव हैं घनश्याम कुमार दाहा। तो
ये हम लोगों ने पाया कि जानबूझकर, वो तो पहले से भी हमारे नेता कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने भी कई बार कहा है कि अभी जो सरकार आई है वर्तमान में, वो सरकार जो नीतीश जी और इनके तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिल्कुल अभी चुन चुन कर टारगेट करके हत्याएं हो रही है, और खास करके दलित और पासवान जाति जिसको कहिए उसको लगातार, हाँ ये हम लोग बराबर बोल रहे हैं। हमारे कल नेता राष्ट्रपति महोदय से शिष्टमंडलीय मिलने भी गए हैं, आज के सुर्खियों में आया भी है, हाँ केंद्रीय मंत्री जी गए थे और उन्होंने बिहार की परिस्थिति से अवगत कराया भी है। और हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि आखिर हम ही को टारगेट क्यों बनाया गया है, ये पासवान समुदाय को ही ये टारगेट क्यों बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है श्रीमान कि ये नीतीश जी या अन्य जो भी है, हर मुकदमे में हुआ है, हर परिस्थितियों में कल्प्रिट की माने जो ये है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, और गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और दोषी को व्यक्ति की जब गिरफ्तारी नहीं होती है तो नतीजा है कि ये लीप पोत के ही लोग बराबर कर दिया करते हैं कि ऐसी बात है वैसी बात है। लेकिन हम आज जहां आए हैं पुनपुन में, इस घटना पर हम लोग जब आए हैं तो इस आपके माध्यम से हम बिहार सरकार से भी मांग करेंगे, पहले भी कहते रहे हैं कि बार बार जब भी कोई बातें आई हैं, अभी भी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं तो सारा प्रशासन वहीं लगा हुआ है, उनका पूरे बिहार का प्रशासन लगा हुआ है, और नहीं तो दारू और बालू में लगा हुआ है। और इधर हमारे लोगों के, हाँ, और अपराध तो इतना बढ़ा हुआ है कि अपराध को देख सकते हैं कि दिन में 12 बजे भला हत्या हो सकती है, इतना दुस्साहस, वो भी पटना जिला में, और बिल्कुल चौराहे पर, एक तरह से राजधानी से सटा हुआ इलाका, राजधानी से सटे हुए इलाके में सरेआम हत्या हो रही है। रंजीत पासवान क्या कहेंगे? ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार के राज में मेन रूप से पासवान को टारगेट किया जा रहा। हम लोग ये कमेटी ऐसे निर्णय लेंगे, इसको जन आंदोलन के रूप में हम लेंगे, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो अब एक जन आंदोलन आक्रोश मार्च की तरह हम लोग लेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। ये भरोसा हम यहाँ के लोग को दिलाना चाहते हैं, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात कराएंगे अभी हम जो इनका हुआ है, और हम लोग इस पर ये करेंगे। चलिए, तो रालोसपा के नेता यहाँ भरोसा दिलाने के लिए आए हैं कि इनको न्याय मिलेगा। हमारे साथ उपेंद्र यादव, युवा रालोसपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उपेंद्र जी, बढ़ते हुए अपराध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो पार्टी की तरफ से मृत आत्मा को शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और जो भी इनके परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी में सहने की इनको शक्ति मिले, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इनके साथ है। देखिए, तो बेहद ही शर्मनाक घटना है, इसको निंदा किया जाए बहुत ही कम है। दिन में 12 बजे दिन की घटना है, 12 बजे दिन में गोलियों से छलनी किया कर दिया जाता है। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, खास करके तब से हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी इस बात को हमेशा से बोलते आए हैं कि हमेशा से दलित महादलित को टारगेट किया जा रहा है जी। और जहाँ भी हत्याएं जितना हो रही है, इसमें दलित महादलित टारगेट पे है। तो एक गुंडागर्दी की सरकार है, हम लोग तो कहते ही आ रहे हैं, हमेशा से आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे, और एक गुंडागर्दी की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है। तो अब तो चूँकि सरकार इस तरीके के, हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार के कि अब इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब इनको मुआवजा 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, और बच्चे को सरकारी नौकरी एक मिलना चाहिए। आखिर भरण पोषण कैसे होगा? आपकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं, इसमें सबको गिरफ्तारी कर अविलंब और स्पीडी ट्रायल करके और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज जी भी संसद जब होगा तो उसमें भी आवाज़ उठाएंगे, और हम लोग यहाँ सड़क पे इस मामला को लेकर के, इस घटना को लेकर के, चूँकि बहुत ही मर्माहत हैं हम लोग। अब जो है बिहार की मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि हर तरफ हत्याएं का दौर बढ़ रहा है, और ये अपना यात्रा में मशगूल हैं। बिहार की जनता की पैसा जो है अपने यात्रा में बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और ये जहाँ हत्याएं लोग हो रहे हैं उसको कौन देखेगा? आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? बिहार के मुखिया हैं, तो इसके चलते आपको बनता है, अगर नहीं बनता है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
ईंट से ईंट बजा देने की काम करेगी। चलिए, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पुनपुन पहुंची है और इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि प्रेम पासवान के हत्यारों को सजा नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का ईंट से ईंट बजा देगी और इस मामले को लेकर के संसद में भी आवाज़ उठाया जाएगा।